हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1999, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो है वो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। यानी कह रहा है कौन सी ऐसी योजना आई जिसके तहत जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर होता है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही क्या किया गया था, आपका जो है शक्तियों का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो ये प्रश्न आपका हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के दृष्टिगत रखते हुए इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी लेबर पार्टी, ऑप्शन सी कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन डी लिबरल पार्टी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी। ऑप्शन बी सही होता है, लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी एस पी मुखर्जी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे। इनको भारत के संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो दोहरे दंड यानी यहाँ कह रहा है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये आपका एक मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 20 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 आपका कहता है कि किसी भी दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को। इसमें एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सज़ा दी जाएगी और ये भी वर्णित है कि जिस समय उसने अपराध किया होगा उस समय के कानून से ही सज़ा दी जाएगी। यानी अगर उसने मान के चलो 2020 में अपराध किया है तो उसको 2022 तक फैसला आता है और 2020 में उसकी 5 वर्ष सज़ा थी और 2022 में बढ़ के 25 वर्ष हो जाती है, तब भी उसको 5 वर्ष ही सज़ा दी जाएगी, ना कि 25 वर्ष। और इसमें है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका अनुच्छेद 20 सही होता है। अनुच्छेद 20 जो है आपका दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को उल्लिखित करता है। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किन के अंतर्गत हुआ था। अनुच्छेद 13 पहला है, दूसरा है अनुच्छेद 14, तीसरा है अनुच्छेद 15, चौथा है अनुच्छेद 16। तो इसको कोड किया गया है। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2, 3, 4 और ऑप्शन डी सभी। तो आपका समता या समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक है संविधान में। तो यानी इसमें क्या सही होता है, 2, 3 और 4 ये सभी समता एवं समानता के अधिकारों में शामिल हैं। अगर बात करें 14, तो 14 है विधि के समक्ष समता, 15 धर्म जाति लिंग जन्म स्थान नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर बात करें 16 की, तो 16 है लोक नियोजन में समान अवसर, यानी किसी भी पद पे जो है सभी को समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है। ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार प्रक्षालेख, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन डी प्रतिषेध। तो अगर हम अनुच्छेद 32 को देखते हैं जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, तो इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। पहला आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षालेख, परमादेश और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की रिटें हैं।
तो कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में किस एक आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। यहाँ पे जो है आपका संस्तुति होगा। तो कौन सी कमेटी थी जिसने मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की। स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलराम जाखड़ कमेटी और सरकारिया कमेटी। तो मूल कर्तव्य जो हैं तो ये हमारे संविधान में प्रारंभ से नहीं लिए गए थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें सिफारिश की गई थी डॉक्टर स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा, और उसी के तहत जो है हमारे मूल कर्तव्य जुड़ते हैं। जब मूल कर्तव्य जुड़े थे तो उस समय इनकी संख्या 10 थी, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन होता है तो एक और जुड़ जाता है और वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्य 11 हैं। 11वां मूल कर्तव्य कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उनके अभिभावकों को यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने बालकों को शिक्षा प्रदान कराएं। अगला प्रश्न, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह उपलब्ध है। यानी कह रहा है ये कर्तव्य जो कौन सा होगा, जो कहता है प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण हमारा मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 48 है। तो अगर बात करें कर्तव्य की तो कर्तव्य में ये आपका 51A में आएगा। अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो वहाँ ये आपका 48A में जोड़ा गया है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ कर्तव्य की बात कर रहा है पर्यावरण संरक्षण की। अगर कहेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद है तो वो आपका 48A है नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मूल अधिकार में और ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करें तो ये किसमें वर्णित है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका 36 से 51 अनुच्छेद तक हैं और 51 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने की अपील करता है। अगला प्रश्न, संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी यहाँ कह रहा है कि जो मंत्रिमंडल संघीय परिषद है या संघीय मंत्रिमंडल है तो उसकी राय मानने के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाध्य है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 101। तो इसका आपका सही उत्तर होता है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग की बात करें तो वो आपका अनुच्छेद 61 यानी ऑप्शन डी सही होता है। ये जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग वो संसद के दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति पर जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा लाया जाता है, ना कि लोकसभा उसमें शामिल होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ कह रहा है किसको जो है सर्वसम्मति से चुना गया था, निर्विरोध कभी कभी लिख के आता है, तो इसका आपका होगा ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी को। अगला प्रश्न, कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। यानी कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को एक विशेषाधिकार देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 104, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 82 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 117। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 105 के द्वारा संसद को विशेषाधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न,
प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? ऑप्शन ए दोनों सदनों से, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्यों से, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राक्कलन समिति की अगर बात करें तो ये आपका जो है केवल लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष का कार्यकाल जो है वो करते हैं। अगला प्रश्न, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना संसद सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी यह बात कर रहा है कौन सा ऐसा कितने दिनों तक जो है कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है और उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी यदि वह संसद को सूचित नहीं करता है। तो कह रहा ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन और ऑप्शन डी 150 दिन। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 60 दिन। 60 दिन तक अगर कोई सदस्य बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता संसद द्वारा समाप्त कर दी जाएगी या विधानसभा द्वारा। अगला प्रश्न, मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग कर सकता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 100, ऑप्शन बी अनुच्छेद 103, ऑप्शन सी अनुच्छेद 99, ऑप्शन डी अनुच्छेद 102। तो यह किसके द्वारा कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसका निर्णायक मत होगा? तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 100 के तहत। अगला प्रश्न, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो छठी अनुसूची जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात करता है और उनकी जो है सीटों के लिए बात करता है और ये एक विशेष राज्यों की बात करता है कि कुछ विशेष राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की व्यवस्था की जाए, उनको सीटें दी जाएं। लेकिन यहाँ जो आपका है मणिपुर को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी अनुच्छेद 243, ऑप्शन सी अनुच्छेद 239 और ऑप्शन डी आपका अनुच्छेद 219। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका संशोधन की प्रक्रिया की जा सकती है संविधान में? तो ये आपका जो है अनुच्छेद 368 के तहत, और ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, संविधान की अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 19। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपका अनुसूची 12 में कुल कितने विषय हैं? तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी 18। ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1983 और ऑप्शन डी 1977। तो मंडल आयोग जो है इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? ये आपका 1980 के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी संथाली। तो 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो वो आपका आ जाती है संथाली। संथाली जो है वो आपका 2003 में जोड़ी गई है। ऑप्शन डी यहाँ सही होता है। अगर बात करें 8वीं अनुसूची की तो मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थी, बाद में 8 भाषाएँ बढ़ती हैं। 1 + 3 + 4 से इसको हम याद रखेंगे। पहली जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जुड़ती है। बाद में आपकी 3 भाषाएं मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जुड़ती है
और उसके बाद में जो आपका 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जुड़ती है। तो यहाँ पूछ रहा था कौन सी भाषा आपका जोड़ा गया 2003 के द्वारा, तो इसमें आपका संथाली जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? केवल लोकसभा से, केवल लोकसभा और प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर जो है वो संसद का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा कौन सा प्रस्ताव रखा जा सकता है? ऑप्शन ए अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी भर्त्सना प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव। तो कौन सा रखा जा सकता है मंत्रिपरिषद द्वारा? ऑप्शन डी सही होता है, विश्वास प्रस्ताव। तो आज हम लोगों ने पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए 25 में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल किया। और ऐसे ही प्रश्न जो है हम लोग आगे भी सॉल्व करते रहेंगे। ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।